हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो बेसिक मैथ्स का था क्लास 10 का, वो हमने स्टार्ट किया था और लास्ट टाइम हमने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट किया हुआ था। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन बी को कंटिन्यू। ओके, तो अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देख रखा है तो उसको आपका लिंक इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और अपनी सेक्शन बी हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सेक्शन बी जो आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम आपको नजर आ रहा होगा और स्क्रीन पे अब क्वेश्चन को मैं रीड करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। अब फ्रेंड्स आपको याद होगा या स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपके पास कंडीशन क्या आती है। आपके पास कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो यही अप्रोच लगा के आपने क्या करना है, सिंपली k की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, तो सबसे पहले तो a1 b1 c1 आप पहचान लीजिए। तो a1 b1 c1 आपको फर्स्ट वाली इक्वेशन से मिल जाएंगे और a2 b2 c2 आपको सेकंड वाली इक्वेशन से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। की सॉल्यूशन मैंने आपको अप्रोच बता दी, हमें अप्रोच क्या फॉलो करनी है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन और k की वैल्यू क्या निकलेगी वो भी हम देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन हमारे पास। तो देख सकते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे आपके, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्फिनिटली, मैंने अपनी कंडीशन बताई, ये आपके पास कंडीशन होती है। सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ से उठा के पुट कर दी। ओके, सो a1 की जगह k आ गया, a2 की जगह हमारे पास 12 आ गया, b1 की जगह गया 3 और b2 की जगह है k। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा इसकी जगह क्या बोलते हैं इसको, c1 की जगह आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में k-3 और नीचे आ जाएगा माइनस k। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो क्योंकि इक्वल टू लगा है तो हमने सिर्फ यही दो इक्वल ली हमने इक्वेशंस। ओके, सब जब ये दोनों इक्वेशंस हमने ली तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा k² इक्वल्स टू 36 और स्क्वायर को शिफ्ट करने पर आपको जानते हो क्या बन जाता है हमारे पास, स्क्वायर को शिफ्ट करने पर बन जाता है √36 और रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस आता है। उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगी k की वैल्यू +-6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आपको एक और निकालने की कोशिश करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट की दो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, अगली दो ले लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट की 2 ले लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट की जब हम 2 लेते हैं तो उसमें क्या बन जाएगा आपके पास, नेक्स्ट की जब 2 लेते हैं हमारे पास 3/k इक्वल्स टू k-3/k हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से k कॉमन निकल रहा है आपके पास, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 और 6। ओके, सो हमारे पास जो k की वैल्यू जो रिक्वायर्ड होगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास 6 आ जाएगी। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। ये रहा आपका पास सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स आपको साथ साथ में इसको नोट करते जाना है ताकि आपको एक तरह से ये सैम्पल पेपर का आपके पास एक तरह का सॉल्व पेपर बन जाए आपके लिए। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं इस टाइम आपकी स्क्रीन पे। ओके, तो ये तो हमारे पास और वाला ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको दोनों के दोनों सॉल्व कराऊंगा। और आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा ये दोनों के दोनों हमारे पास बुक के क्वेश्चन है, मतलब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है हमारे पास। और 22 वाले में आप देख लीजिए आपके पास क्या दे रखा है, इन द फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE। तो AD आपको ऑल्टीट्यूड नजर आ रहा है और आपके साथ में ही CE भी आपको नजर आ रहा होगा। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल बनाता है किसके ऊपर, किसी के ऊपर साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इसको हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल CBE को क्या कर देना, फर्स्ट टाइम हमने क्या कर देना, सिमिलर प्रूफ कर देना। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है PDC और BEC को हमने इक्वल प्रूफ कर देना। ओके, सो सबसे पहले जो आपको ट्राइंगल चाहिए हम लोग उसको क्या कर लेंगे, शेड कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको पास क्या है, ट्राइंगल ABD आपके पास हो जाएगा ये फुल वाला। ओके, सो यहाँ पे शेड कर सकते हैं आप चाहे तो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हमने प्रूफ करना है किसके सिमिलर, CBE के। ओके, तो CBE कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल हो गया। ओके, सो इन दोनों को हमने क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं आपको करवाता हूँ अभी। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। ओके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम देख सकते हैं सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। जो भी हमारे ट्राइंगल्स से हमने ले लिया। ओके, दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो सबसे पहला आपके पास जो आता है ये वाला एंगल ADB, मतलब कि आपका ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों क्या है 90 डिग्री ईच है। और सेकेंड आप देख सकते हैं एंगल ABD और एंगल CBE, मतलब ये वाला एंगल जो हमारा है, ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, आप ADB में भी देख सकते हैं एंगल B आ रहा है और CEB में भी देख सकते हैं एंगल B आ रहा है। तो दो एंगल्स हमने लिए तो बाय डबल ए क्राइटेरिया हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, सो ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। ओके, पार्ट 2 को ध्यान से देख लीजिए। पार्ट 2 में आपको क्या करना है,
अगेन आपको क्या करना है, पीडीसी ट्रायंगल ले लेना, पीडीसी ये छोटा वाला आ गया आपके पास, और दूसरा वाला कौन सा है, बीईसी, तो बीईसी ये पहले वाला ही आ गया। ओके, सो ध्यान से देखते हैं, इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा है पीडीसी ये 90 है, छोटा सा दिख रहा है आपको 90। ओके, और बड़े वाले ट्रायंगल में तो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले बीईसी ये वाला बड़ा वाला 90। ओके, तो 90 डिग्री ईच हो गया, दोनों में इक्वल हो गए। ओके, नेक्स्ट आता है एंगल पीसीडी, ये वाला जो एंगल है ये दोनों में क्या दिख रहा है, हमें कॉमन दिख रहा है एंगल पीसीडी, और आप सीधा एंगल सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे चाहो तो यहाँ से भी हमारे पास डबल क्राइटेरिया लग गया, डबल ए का, और हमारे पास क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए डबल ए क्राइटेरिया से। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो इसमें और का पार्ट है हम वो सॉल्व करेंगे इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे वो सॉल्व होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास 22 का जो सेकंड पार्ट है आपको क्लियरली स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा फिगर के जरिए कि मैं कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले फिगर की बात कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हमें क्या करना है, जो डी ई है वो पैरेलल है हमारे पास किसके, और सिंपली है हमारे पास क्या कर लेंगे हम, बीपीटी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डीई और एसी ढूंढ लीजिए, तो डीई और एसी, डीई और एसी हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल में आ रही है। आपको कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है, आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। ओके, सो क्लियरली देख सकते हैं आपको कौन सी लाइन आ जाएगी, हमारे पास हो जाएगा बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी पीपीटी के जरिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आप देख लीजिए आपको कौन सी लाइन है, डी एफ और ए ई लाइन हमने ली है। ओके, सो डी एफ और ए ई देख लेते हैं, तो डी एफ यहाँ रही लाइन और ए ई यहाँ रही, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ये वाला बन गया। ओके, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यू कैन गेट हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हमें चाहिए था उनकी दोनों की बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे दोनों की हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो दोनों की क्या होगी, सेम, तो इसलिए हमारी जो दोनों की राइट साइड है वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ओके, सो बीपीटी आप तब लगा सकते हैं जब आपको किसी भी ट्राइंगल में एक साइड बेस के पैरेलल दे रखी हो। ओके, सो आप वहाँ पे बीपीटी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास आ चुका है। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनमें से एक का रेडियस है 5, दूसरे का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो आपके पास क्या है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, पहले नॉलेज दे देता हूँ मैं आपको। कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका हमारे पास सेंटर क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सेंटर क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता है। अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको इस तरह से एक कॉर्ड बनेगी बड़े वाले सर्कल की, जो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन रही है, एक पॉइंट पर टच करिए मतलब टेंजेंट बन जाएगा। और आपको क्या करना है, इसकी क्या करनी है, इसको लाइन फाइंड करनी है। तो लाइन इस कॉर्ड की अपने लेंथ फाइंड करनी है। तो अगेन ये भी मैं कहना चाहूँगा कि बुक का क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। ओके, सो इसे कैसे सॉल्व करते हैं इसका मैं प्रूफ आपको अभी दिखाता हूँ। सो प्रूफ देख सकते हैं हमारे पास, मैंने जिस तरह से बनाया आपको, कंसेंट्रिक सर्कल्स का होता है, ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिसमें से बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने कॉर्ड इस तरह से बनानी है कि वो छोटे वाले सर्कल क्या कर रही है, टच कर रही है। तो छोटे वाले सर्कल के लिए वो कॉर्ड क्या बन जाएगी हमारे लिए, एक तरह से टेंजेंट बन जाएगी। ओके, सो रिमेंबर दैट थ्योरम आपने याद की होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपके सर्कल्स में पड़ी हुई है आपने, कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर कितना एंगल बनाती है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री बनाती है। ओके, सो ओ पी बी आपके पास 90 हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ओ ए जो है वो बड़े वाले सर्कल का हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस ओपी बन जाएगा। ओके, सो क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90। अब क्योंकि आपके पास आपको एपी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आती ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपने एपी सी फाइंड कर ली, 4 होगी। ओके, सो रिमेंबर दैट थ्योरम, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, सो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो एपी इक्वल टू पीबी हो जाएगा इस तरह से। तो आपकी एबी की जो वैल्यू होगी वो एपी के डबल हो जाएगी, तो दैट मीन्स वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। कंसेंट्रिक सर्कल्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, और सामने आपको दो थ्योरम्स याद रखनी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और दूसरी वाली जो आपकी 10th में रहती है वो कौन सी वाली है हमारे पास, कि जो भी है रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, सो ये दो थ्योरम्स है आपको जो याद रखनी है। ओके, सो ये 23 हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारे पास, ये है क्वेश्चन आपके सामने 24 वाला। ओके, सो क्या कहता है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, सो इवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, सो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको कॉट थीटा पता होना चाहिए। इसको आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ आपने ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ चुका है, तो इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से करेंगे। वो शॉर्टकट तरीका क्या है, आइए देख लेते हैं हम इसे।
ओके, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया। ओके, क्वेश्चन लिखने पे आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये बन चुकी है ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली फॉर्म, जो कि होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जनरली 1 ही होता है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी अगेन, तो उसको भी लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए उसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रिमेंबर दैट आपने एक थ्योरम पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ओके, सो यहाँ से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देख सकते हैं, आपके पास आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस अपॉन साइन, रिमेंबर दिस, क्या होता है हमारे पास कॉट होता है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा जाएंगे। कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी ऑलरेडी, तो हो जाएगी हमारे पास 7/8, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 49/64। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, मैंने कहा है कि मैं मान के चलता हूँ कि आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुकी है, तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आपको ये आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी है, जस्ट 8.4 से पहले आती है। ओके, सो अगर आपने 8.4 की है तो ही आपको ये चीज़ पता होगी कि ये जो आइडेंटिटी, सबसे पहले नंबर 1, हमारे पास 3 आइडेंटिटी होती है वहाँ पे। ओके, तीनों की तीनों आइडेंटिटी एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये वाली हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ओके, सेकंड वाली आइडेंटिटी हमारे पास आती है सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और लास्ट वाली आती है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी है हमारे पास, जो कि जस्ट 8.4 से पहले आती है, उसके बेस पे ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो रिमेंबर दिस, एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं कहा होता कि आप कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, तो क्योंकि ये अप्रोच काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी, अगर आपने 8.1 के बेसिस पर करेंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंथी चल जाएगा, तो इससे हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए काफ़ी। तो अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ चुका है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्वाड्रेंट होता है क्या, ये सर्कल होता है। ओके, जो इसका ये वाला पार्ट होता है, जो 4 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। आपको पता भी है क्वाड्रेंट, आपने पढ़े हुए हैं। और क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास, 90 होता है। ओके, सो आपको क्या करना है, इस जो क्वाड्रेंट है, ओके, सो ये क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। ओके, रेडियस कितना दे रखा है, 14। तो आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको इस आर्क को और इस आर्क को और ये वाली जो आर्क है इसको प्लस करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला क्या आना चाहिए, आपका रेडियस प्लस दिस आर्क। अब आप ध्यान से देख लीजिए, पूरे पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2πr, लेकिन हमें 2πr थोड़ी चाहिए, हम इसका कौन सा पार्ट चाहिए, 1/4 पार्ट चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 रेडियस प्लस कर देने हैं, प्लस आपको पूरा सर्कल नहीं चाहिए, पूरे सर्कल क्या होता है 2πr होता है, लेकिन हमें पूरा सर्कल तो चाहिए नहीं, हमें इसका 4th पार्ट चाहिए, तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट, सॉल्यूशन कैसे होता है देख लेते हैं अभी इस टाइम। ओके, सो ये हमारे पास सॉल्यूशन पार्ट, ये बनाया मैंने सर्कल जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये रहा इसका फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट। ओके, सो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या आ गया, सबसे पहले ये रेडियस, एक रेडियस आ गया, ये दूसरा रेडियस आ गया, तो 2r हो गया यहाँ पे। ओके, साथ में आपको ये वाली आर्क लेंथ चाहिए, और ये पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2πr होता है, जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये इसका हमें 1/4 चाहिए, चौथा हिस्सा है ना इसका, तो डिवाइड बाय 4 कर दिया हमने, इसका 1/4 हिस्सा चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी, तो वैल्यूज पुट करने से हमने 2 × 14 हो गया, प्लस 1/2 × 2 पाई की वैल्यू 22/7 × 14 हो गया। ओके, 14 × 2 28 हो गया। नेक्स्ट ये 2 काट देगा इसको, ओके, और 7 भी इसको काट देगा, तो आपके पास आ जाएगा 22, दोनों को प्लस किया जाए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50। सो 50 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। किस तरह से फाइंड किया, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके और वाले पार्ट की तरफ, कि और वाले पार्ट में हम किस तरह से इसको, नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 25th का जो और वाला पार्ट है उसको देख लीजिए। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल ऑफ रेडियाई 24 and 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो एरिया है वो 2 छोटे सर्कल्स जो है हमारे पास उनके एरियाज़ के बराबर है। दैट मीन्स इसका बड़े वाले का जो एरिया है, ये छोटे वाले का जो एरिया प्लस दूसरे वाले छोटे का एरिया है, इन दोनों के बराबर है। तो इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम r2 है, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल R है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इक्वेशन में पुट की जाए तो आपके पास आ जाएगा ये पाई r का जो स्क्वायर होगा ये किसके बराबर होगा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, सो देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं हम। मैंने अप्रोच बता दिया आपको कि किस तरह से उसको आप सॉल्व करना है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि बड़े वाले सर्कल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल के एरियाज के बराबर हो जाएगा सम। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाई, वैल्यू सारी पुट कर दी हमने। ओके, सो रेडियस की वैल्यू हमें दे रखी है,
ओके, सो आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट किए, 24 का 576 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, पाई यहाँ से कॉमन है तो दोनों साइड पाई पाई है तो पाई पाई हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल, और आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625, तो स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट किया रूट बन जाएगा। ओके, सो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 625, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 625 का रूट, जो कि आपके पास आता है 25। ओके, अब रूट के बाद प्लस माइनस आता है, बट हम माइनस की वैल्यू नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको पता है रेडियस कैसे होती है, रेडियस इज अ लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सो आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25। बट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूछा था डायमीटर, क्या पूछा था, डायमीटर, और रिमेंबर दैट जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो अगर रेडियस 25 है तो डायमीटर होना चाहिए 50। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास 50 यूनिट्स आएगी सेंटीमीटर। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में हमने अभी कंप्लीट कर दी अपनी सेक्शन बी, सेक्शन जी भी हम जल्दी ही उसके सॉल्यूशंस को करेंगे। ओके, सो फिलहाल के लिए वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए अपने तरफ से लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके कि किस तरह से बेसिक के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। ओके, सो चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए यूँ ही वीडियोस लाते रहते हैं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, सो इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको बताया जिस तरह से, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। ओके, और कोई फीडबैक देना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।